तेजस्वी यादव के दरवाजे पर एमआईएम का ढोल बाजा विरोध। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति गर्मा गई है। बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने अब गठबंधन के लिए नया दांव चला दिया है। विधायक अख्तर ईमान खुद ढोल नगारे के साथ पटना स्थित तेजस्वी यादव के घर पहुंच गए। आपको बता दें कि एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते नजर आए। नारा कुछ इस तरह था कि लालू तेजस्वी कान खोलो, गठबंधन के लिए दरवाज़ा खोलो। एमआईएम नेताओं ने मीडिया के सामने साफ कहा है कि वो सीएम या मंत्रालय नहीं, सिर्फ 6 सीटें चाहते हैं। अख्तर ईमान ने चेतावनी दी है कि अगर एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक ताकतों को हराना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में एमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब एमआईएम फिर से सीमांचल में अपनी पकड़ दिखाने की तैयारी कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव एमआईएम की इस ढोल कूटनीति से प्रभावित होकर गठबंधन के लिए तैयार होंगे या फिर लड़ाई सीधी टक्कर की होगी। करती है वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार या सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, जिसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का ढोल।